आज का त्रिनितातिस का पहला रविवारीय आराधना सेक्टर 18 मंडली युवा संघ की अगुवाई में संचालन किया जाएगा। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने ऐसा मौका दिया है कि हम युवा संघ की ओर से हम तेरी स्तुति और महिमा करने पा रहे हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, तूने हम सभी कोई के मनों को चलाया है पिता कि हम तेरी स्तुति और आराधना करने पा रहे हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, और प्रार्थना करते हैं बीते हुए दिनों के लिए पिता, जब तू हमारे संग साथ रहा पिता। हम जहाँ कहीं भी गए तू हमारी रक्षा रखवाली किया पिता, और आज इतना सुंदर दिन को देखने दिया है पिता। अभी हम लोग जो भी गीत गाएंगे और जो भी वचन सुनेंगे पिता, उसमें तेरी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये दीनताई की प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग सब पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गाना नंबर 339 339। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद है हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। मेरी ताकत, वो मेरा
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर मान लेकर यूँ कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशायाह 10। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पापों के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसे ही क्रिस्त के द्वारा पापों की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो कि भाइयों की ओर से पढ़ा जाएगा, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पद 16 से 31। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पद 16 से 31। आज का पहला पाठ वचन है लूका 16 उसका 16 से 31 तक। इसमें यह लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे और उस समय से परमेश्वर ने राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करते हैं। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है,
वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलाम और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ के ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो कि बहनों की ओर से पढ़ा जाएगा, जो हमें मिलता है उत्पत्ति पुस्तक उसका 12वां अध्याय पद 1 से 4। उत्पत्ति 12 1 से 4। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेकर 4 पद तक। उसमें इस प्रकार है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारन देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे क्रिस्ट यीशु, हालेलुया। विश्वास मान लेकर एक साथ न्यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर का शक्तिमान निकला में बैठा, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र के सानी कलिसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी हम साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 317। साक्षीवाणी गीत नंबर 317। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी कि आपने यह दिन को देखने का मौका दिया। इस संकट के घड़ी में प्रभु आपने ही अपने लोगों के मनों को चलाया कि ऑनलाइन के माध्यम से लोग घर बैठकर ही आपकी स्तुति और आराधना करने को पा रहे हैं। प्रभु, आज के इस वचन पर आप ही आशीष दीजिए कि लोगों के मन तक ये पहुंचने पाए। मैं अपने को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आपने मुझे चुना है आज का उपदेश देने के लिए। आप ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके वचनों को
आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं। यह छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज की उपदेश वचन की ओर चलते हैं। आज का उपदेश वचन है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पद 16 से 21। पहला यूहन्ना 4:16 से 21। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई को उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ तक आमीन। उपदेश वचन की ओर जाने से पहले हम यूहन्ना के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। यूहन्ना जब्दी का पुत्र था और वह एक मछुआरा था। यीशु के 12 चेलों में से यूहन्ना सबसे छोटा था उम्र में, और जब यीशु को पकड़वाया गया, गेत्सेमानी बारी से जब यीशु को पकड़ कर ले गए, तब यीशु के चेलों में से केवल यूहन्ना ही थे जो यीशु के साथ गए थे। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु ने अपनी माँ का भार अपने प्रिय चेले यूहन्ना को ही सौंपा, क्योंकि वह विश्वास योग्य था। यूहन्ना ने पूरे बाइबल में 5 किताबें लिखी हैं। पहला है यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसको गॉस्पेल ऑफ जॉन भी कहते हैं। उसके बाद आता है पत्री वचन, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। उसके बाद आता है 5वां, जो कि है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन। यूहन्ना ने इन पत्री वचनों को क्यों लिखा था? यूहन्ना का खास यह उपदेश था कि उस समय के लोग परमेश्वर पर विश्वास करने में डगमगाने लगे थे और इसीलिए और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करने लगे थे। यूहन्ना ने यह पत्र इसलिए लिखा ताकि लोगों के विश्वास को यूहन्ना पुख्ता कर पाए और झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना बंद कर दे, साथ ही साथ परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को जान पाएं। तो हमारा ये जो आज का उपदेश है, इसमें हम 5 पॉइंट्स देखेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है, और इन 5 में हम कुछ प्रश्न पहले हम देखेंगे और उसका जवाब इस उपदेश के माध्यम से हम सुनेंगे। पहला चीज़ है प्रेम क्या है, दूसरा हम किससे प्रेम करें, तीसरा हम कैसे प्रेम करें, चौथा ईश्वर के प्रेम तथा मनुष्यों के प्रेम में क्या अंतर है, पांचवा हम देखेंगे कि बाइबल में प्रेम की परिभाषा युवाओं के लिए क्या है। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न, प्रेम की परिभाषा क्या है या फिर प्रेम किसे कहते हैं। मसीह में प्रियो, जैसे कि अभी हमने इस उपदेश वचन में पढ़ा, 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर आप ही प्रेम है। परमेश्वर की जो प्रकृति है, परमेश्वर पिता की जो विशेषताएं हैं, उनमें से प्रेम शब्द जो है वो उनका एक चरित्र का हिस्सा है। और वचन कहती है जिसने प्रेम नहीं किया वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर पिता के संतान हैं, और अगर हमारे स्वर्गीय पिता का चरित्र और विशेषताओं में प्रेम झलकता है
तो हमारे भी चरित्र में प्रेम झलकना चाहिए। बाइबल में कई प्रकार के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है और परमेश्वर के प्रेम को आगापे कहा गया है। आगापे शब्द एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव और स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ लव भी कहा जाता है। यानी कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो पवित्र है। दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न हमारा है, हम किससे प्रेम रखें। 4 का 20 पद यूँ कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा गया है कि हम अपने भाई से प्रेम करें। जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो हमें मिलता है, और साथ ही साथ हमारे कटकीसे में भी लिखा गया है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। उसी प्रकार हमें अपने भाई और पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। तो हमारा भाई या फिर हमारा पड़ोसी कौन है, इसके लिए हम एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है मत्ती 12 उसका 50। मत्ती 12 उसका 50 में यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और मेरी माता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि वचन कहती है जो स्वर्गीय पिताओं की इच्छा पर चलते हैं वही यीशु के भाई, माता और बहन है। तो हम भी अगर चाहते हैं कि हम स्वर्गीय पिता के संतान बने तो हमें भी उनकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा, तभी हम यीशु मसीह के भाई और यीशु मसीह की माता और यीशु मसीह के बहन कहलाएंगे। मसीह में प्रियो, ख्रिस्तियों की पहचान स्वभाव से होती है और हमारे स्वभाव में प्रेम झलकना चाहिए। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, परंतु वह अपने ख्रिस्तीय भाई बहनों की बुराई करता है या तो उन्हें पसंद नहीं करता है, उनके बारे में बुरा भला कहता है क्योंकि वे पापी हैं या गलत काम करते हैं, तो सच मानिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानते और ना ही वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाइयों को अपनाएगा, अपने भाइयों से प्रेम करेगा, अपने भाइयों को क्षमा करेगा। तो हम देखें कि परमेश्वर ने जब इतने सारे पापियों को क्षमा किया, प्रेम किया, तो हम कौन होते हैं कि हम अपने ख्रिस्तीय भाई बहनों की बुराई या फिर पाप को पकड़ कर चले। हमें भी उन्हें क्षमा करना है और हमें भी उन्हें प्यार करना है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, हम कैसे प्रेम करें। हम दूसरों को परमेश्वर की तरह प्रेम करें। जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, हम भी दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करें। यानी कि हमारा प्रेम पूरे माइंड, विल और इमोशन के साथ होना चाहिए, यानी मन, इच्छा, भावना के साथ। सिर्फ जुबान पे कहने से नहीं, परंतु हमारे हृदय में भी लोगों के लिए प्रेम झलकना चाहिए। पहला यूहन्ना का ही 3 अध्याय का 17 पद में यूँ लिखा हुआ है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। मसीह में प्रियो, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 का 17 में यूँ लिखा हुआ है कि हमें लोगों को देखकर, उनकी हालत को देखकर तरस खाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को उनका पेट भरा खाना खिलाया, तब वो लोगों को भूखे देखकर यीशु ने उन पर तरस खाया। यीशु मसीह जब भी किसी दीन दुखी, गरीब या फिर लाचार, दर्द से पीड़ित लोगों को देखते थे तो उन पर तरस खाते थे। उसी प्रकार जिस तरीके से यीशु मसीह ने तरस खाया, उसी प्रकार हमें भी लोगों पर तरस खाना है, उसी प्रकार का भावना रखना है।
अब हम देखें कि परमेश्वर ने हमसे किस तरीके से प्रेम किया। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कैसे प्रेम करना है, तो हम पहले जाने कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके से प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 यूँ कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। हाँ मसीह में प्रियो, यहाँ पे जैसे कि हम वचन जब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम असीम है और उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वो हम जैसे पापियों के लिए अपने पुत्र को उन्होंने कुर्बान कर दिया। परंतु हमने क्या किया है आज तक उनके प्रेम के लिए? हम उनका प्रेम को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बाइबल की शुरुआत की कहानी से ही, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, सिरजा अपने हाथों से और जीवन का सांस फूका, परंतु फिर भी परमेश्वर की आज्ञाओं को आदम और हवा ने उल्लंघन किया। उसके बाद हम देखें कि किस प्रकार इजरायलियों को छुड़ाने के लिए महामारी को परमेश्वर ने भेजा, मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया ताकि वे राजा के चंगुल से बचकर दूसरी ओर जा सके, बच सके। परंतु फिर भी जब वो जंगल में भटक रहे थे, तब भी इजरायलियों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने डगमगाया, वो कुड़कुड़ाते रहे और कहते रहे कि क्या आपने हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ा है, क्योंकि वे भूखे थे और प्यासे थे। और उनकी भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने आसमान से मन्ना और बटेर गिराया, चट्टान से पानी निकाला, परंतु फिर भी उनका विश्वास कमज़ोर ही रहा, क्योंकि वे भी मनुष्य थे और मनुष्य के अंदर प्रेम से ज़्यादा भय होता है। परंतु जब हम 18 पद को पढ़ते हैं, 4:18, उसमें ये लिखा हुआ है कि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। जो प्रेम परफेक्ट होता है, प्योर होता है, उसमें भय की कोई जगह नहीं होती और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। मनुष्य शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में दोनों में ही कमज़ोर है, इसीलिए वो डरता है। परंतु हम मनुष्यों के लिए ही बाइबल में जब हम देखेंगे तो 365 बार लिखा हुआ है मत डर, क्योंकि हम डरते हैं। इसीलिए साल के 365 दिन के लिए, हर एक दिन के लिए परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए मसीह में प्रियो, हमारे अंदर जो डर है वो किन किन चीज़ों का डर है? हम डरते हैं अनदेखी अनजानी चीज़ों से, द फियर ऑफ अननोन। हम भविष्य से डरते हैं, हम मरने से डरते हैं, हम पनिशमेंट से डरते हैं। हम 4 चीज़ों से डरते हैं, अननोन, फ्यूचर, डेथ एंड पनिशमेंट। पहला जो 2 चीज़ है, अनदेखी चीज़ें और भविष्य। हम जानते हैं कि अनदेखी चीज़ें भविष्य में होती है और यह परमेश्वर के हाथ में है जो हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो हमें किस बात का डर है? हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो बाकी 2 चीज़ें हैं, यानी कि मृत्यु और पनिशमेंट, वो हम देखते हैं कि मृत्यु और पनिशमेंट जो है वो पहले से ही हमारे अपराधों की जो गुनाह हमने जो गुनाह किया है उसका पनिशमेंट हमारे ख्रिस्त यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले से ही पा चुके हैं। इसीलिए हमें इन बातों के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम प्रेम में सिद्ध बनने की कोशिश करें। चौथा चीज़ में हम लोग आते हैं ईश्वर और मनुष्य के प्रेम में अंतर। आप जानते ही हैं कि मनुष्यों का प्रेम किस प्रकार है, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, चाहे संसार के कोई भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, परंतु जितना प्रेम हमसे परमेश्वर करते हैं उतना हमसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। तो हम देखें कि परमेश्वर के प्रेम में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, यानी कि बिना शर्त किए परमेश्वर पिता हमसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम सैक्रिफाइस से भरा हुआ है, यानी कि कुर्बानी से भरा हुआ है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर का प्रेम अनमूवेबल, अनचेंजेबल है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का प्रेम ना ही बदलता है और ना ही टलता है। मसीह में प्रियो, इसके लिए हम देखेंगे वचन रोमी 8 उसका 38 और 39। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं,
ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो है वो धीरजवंत है। परमेश्वर का प्रेम कृपालु है। परमेश्वर का प्रेम दाह नहीं करता। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है और वह कभी नहीं टलता, जो कि मनुष्य के प्रेम से काफ़ी अलग है। आइए हम देखें कि युवाओं के लिए परमेश्वर का वचन प्रेम के बारे में क्या कहता है। इसको हम दो उदाहरण के स्वरूप में हम लोग जानेंगे। पहला है दानियल, जो कि परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था और वह एक युवा था, वह एक आदर्श युवा था। दानियल को जब चुना गया तब उसने राजकीय भोजन को सेवन करने से मना कर दिया। उसने राजकीय भोजन और दाख मधु पीने से मना कर दिया, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। और इस प्रकार से वह जो खोजों का प्रधान थे उनके प्रति दानियल के लिए कृपा और दया भर गई। और उसके बाद दानियल के जीवन में जितनी भी परेशानी आई, चाहे वो शेरों के मान में डाला गया या आग की भट्टी में डाला गया, परमेश्वर ने हमेशा दानियल का साथ दिया और उसको हर परेशानी, हर दुख से बचाए रखा। उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ की कहानी। मसीह में प्रियो, हम लोग जानते हैं कि यूसुफ की कहानी जो है वो यूसुफ बचपन में ही उस यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और उसके बाद उसकी जीवन का एक ऐसा मोड़ आया कि वह दूसरे जगह अपने परिवार से, अपने माता पिता से दूर रहने लगा, अनजान लोगों के बीच में। और परमेश्वर ने फिर भी उसका साथ दिया, उसको आगे बढ़ाया। और ऐसा हुआ कि फिरौन के समय में फिरौन ने उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और उसके बाद जब 7 साल अकाल आया तो यूसुफ के परिवार खाना ढूंढने के लिए, खाना लेने के लिए यूसुफ के पास ही गए, क्योंकि मिस्र का अधिकारी उस समय यूसुफ था। और हम देखते हैं कि जब यूसुफ का मुलाकात अपने भाइयों से होता है तब यूसुफ क्या कहता है। उत्पत्ति 45 का 5वां पद यूँ कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा तो गया था, परंतु ये परमेश्वर की योजना थी। उसके परिवार को बचाने के लिए पहले से ही यूसुफ को परमेश्वर ने उस जगह पर पहुँचाया ताकि यूसुफ अपने परिवार के सारे लोगों को बचा पाए इस भुखमरी से। आज के युद्ध के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो दो हमने एग्जाम्पल देखा, 2 उदाहरण देखा हमने, ये बाइबल के युवाओं के बारे में था। तो उसी प्रकार आज के युवा वर्ग के लिए भी यही कहता है वचन कि वो अपने माता पिता, अपने बड़ों का, अपने टीचर का और अपने बड़े भाई बहनों का सबको प्रेम स्वरूप देखे, प्रेम करे और उनकी आज्ञाओं को माने। मसीह में प्रियो, अपने बड़ों का, अपने गुरुजन का और अपने परिवार के लोगों का आज्ञा मानना ही उसे प्रेम हम कह सकते हैं, क्योंकि आज्ञा मानना ही प्रेम है। आइए इस परमेश्वर ढेरोताई से आशीष दे, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु मसीह में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा हमारे पिता परशा करेगी, आमीन। अभी हम तीसरा गीत गाएंगे जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत के रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन और सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हम कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं और उनको शांति देवे। गिरजा दान एवं अन्य दान में आशीष दे। जिन हाथों से दान दी गई है उनको बहुत बरकत दे और उनके परिवारों में अनुग्रह कर। हमारे मंडली के सभी युवाओं को आशीष दे जो करियर को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, उनके जीवन में नौकरी उपलब्ध करा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आशीष दे। लॉकडाउन की परिस्थिति में उनको घरों से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने में सहायता और मदद कर। ढेरोतायत से बुद्धि से परिपूर्ण कर। हमारे मंडली के विकास इक्का को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कमर और पैरों में तकलीफ़ के कारण वो चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, उसको चंगा कर पिता कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर तेरी स्तुति और महिमा और धन्यवाद करने पाए। हमारे मंडली के सभी बुजुर्ग माता पिता को संभाल और हर आपत्ति और विपत्ति से उन्हें बचाए रख। हमारे देश में कोरोना महामारी को जल्द से जल्द तू दूर कर। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों और दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। अविश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।